बड़ी खबर का रुख करते हैं। वेंटिलेटर पर भर्ती मरीज के ऊपर भिनभिनाती मक्खियां, जरा अंदाजा लगाइए। और ये तस्वीरें हैं जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू की, और शर्मनाक तस्वीरें हैं, शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। ब्रेन स्ट्रोक आईसीयू में गंभीर मरीजों पर मक्खियां भिनभिनाती हुई दिखाई दे रही हैं। वेंटिलेटर पर जिंदगी से जूझते मरीजों पर मंडरा रहा इन्फेक्शन का खतरा। साफ सफाई के अभाव में ट्रीटमेंट एरिया से लेकर बाथरूम के खस्ता हाल है। आईसीयू में इस तरह की अनदेखी से मरीज और तीमारदार खासे परेशान हैं। अस्पताल में उच्च स्तर पर शिकायत के बावजूद कोई ध्यान नहीं दे रहा। कमाल की बात यह है कि पिछले दिनों ही लाखों रुपए की लागत से यह स्ट्रोक आईसीयू बनाया गया था। ब्रेन हेमरेज के गंभीर मरीजों के डेडिकेटेड इलाज के लिए इस आईसीयू का निर्माण किया गया था। ऐसे में सवाल यह, आखिर जिम्मेदारों को क्यों नहीं गंभीर मरीजों के जीवन की चिंता। मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए। विकास, जिस आईसीयू के अंदर आप बकायदा एप्रन पहन के जाते हैं, जूते उतारते हैं, वहां अगर मक्खियां भिनभिना रही हैं, इसका मतलब यह है कि किसी को ध्यान नहीं कि आईसीयू का मतलब क्या है। विजेंद्र, देखिए, बिल्कुल एसएमएस प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर कह सकते हैं ब्रेन हेमरेज के ट्रीटमेंट के लिए जो डेडिकेटेड आईसीयू बनाया गया था, पिछले दिनों ही इस आईसीयू का उद्घाटन किया गया था। तब ये सोच बताई गई थी कि आईसीयू के अंदर ब्रेन हेमरेज के जो गंभीर मरीज आते हैं, क्योंकि ब्रेन हेमरेज के मरीज ऐसा होते हैं जिनको तत्काल प्रभाव से इलाज की जरूरत होती है, और अधिकांश मरीज ऐसे जिनको वेंटिलेटर की जरूरत होती है। ऐसे गंभीर मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए आईसीयू बनाया गया था। उसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात लगाया जाता है कि करीब लाखों रुपए की लागत से इस आईसीयू को तैयार किया गया था। लेकिन शायद जनरल वार्ड से बुरी स्थिति इस आईसीयू की लापरवाही के चलते, अनदेखी के चलते कर दी गई है। इस आईसीयू की स्थिति है कि हर वक्त यहाँ पे आईसीयू के अंदर मक्खियां भिनभिनाती रहती है। हर हालत यह है कि जो मरीज है उन मरीजों के ऊपर मक्खियां बनाती रहती है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ जिम्मेदार लोग जो आते हैं आकर के यहाँ पर ओनली मरीजों को देख के जाते हैं। लेकिन इस अस्पताल, इस आईसीयू के अंदर जिस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिस तरह की रोकना चाहूंगा, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आईसीयू के अंदर की तस्वीरें जरा देखिए। हो सकता है तस्वीरों को देखकर आपको ये तस्वीरें सामान्य लगे, लेकिन ये तस्वीरें आईसीयू के अंदर की हैं। किस तरीके से मरीजों के ऊपर मक्खियां बैठी हैं, वहां जो पर्दे लगे हैं उनके ऊपर मक्खियां बैठी हैं। और ये वो जगह है जहां बाकायदा हाथ भी सैनिटाइज करके अंदर जाते हैं। मुंह पर मास्क होता है, सिर ढका होता है, पैरों में अलग से जूतों की जगह एक कपड़ा आपको बांधना होता है, तब आप अंदर जाते हैं। विकास, तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली हैं। सवाल यह है कि यह आईसीयू ब्रेन हेमरेज के मरीजों के लिए, लेकिन ऐसा लगता है जिनकी जिम्मेदारी है व्यवस्थाएं रखने की, उनका ब्रेन ढंग से काम कर नहीं रहा है इस काम के लिए। आप बिल्कुल देखिए, बहुत जिम्मेदारों की जो लापरवाही है वो इस विजुअल के साथ नजर आ रही है। ये दो विजुअल जो है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक विजुअल है, जो कि हमको सिर्फ इसलिए क्योंकि जो विजुअल है जिसमें आप देखते हैं कि ये जो मरीज है, ये वेंटिलेटर पर मरीज है, और वेंटिलेटर पर मरीज है, उसके चारों तरफ मक्खियां भिनभिनाती रहती है। सिंबॉलिक रूप से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आईसीयू के अंदर की, जिसमें कि मक्खियां भिनभिना रही। बल्कि अगर सच्चाई देखें तो इस आईसीयू में इस वक्त अगर मौजूद बात करें तो कम से कम 500 से अधिक मक्खियां जो है पूरे आईसीयू के अंदर मंडरा रही है। और जिम्मेदार लोग जो है वो आंख पर पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। जो अंदर तीमारदार है, जो मरीज के अटेंडेंट है, वो इस बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन कहीं से भी इस बात की वो पा रही है। ऐसे में परेशान होकर के जो मरीज के तीमारदार है, उन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने बताया कि इस तरह से यहाँ हालात ऐसे हैं। लेकिन आईसीयू को तो दिन में कम से कम 5 बार सैनिटाइज किया जाता होगा। देखिए, आईसीयू में सैनिटाइजेशन की बात करें, चाहे साफ सफाई की बात करें, तो दावे बहुत किए जाते हैं। लेकिन इस आईसीयू की अगर तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे, आपको शायद बाथरूम की तस्वीर, और उम्मीद करेंगे कि इन तस्वीरों को देखने के बाद, इस फर्स्ट इंडिया पर खबर चलने के बाद, एसएमएस के जो अधिकारी हैं, तमाम प्रशासन है, वो कोई ना कोई सबक लेता हुआ और इस लापरवाही के बाद सजग होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट देने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना है।